एग्जाम्स को कवर कर रहा हूँ और मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग सेक्शंस ये तीनों मैं आपका कवर कराने वाला हूँ। और इंग्लिश में हम लोग 100% 20 में 20 स्कोर करेंगे, ये मैं आपसे ये वादा करता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार इस वीडियोस को देख रहे हैं। और इसके पहले मैंने 3 वीडियोस ग्रामर के ऊपर मैंने डाला हुआ है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। क्लियर। आज का जो टॉपिक्स मैंने रखा हुआ है वो आपका है रीडिंग सेक्शंस। और रीडिंग सेक्शंस में हम लोग जानते हैं भाई PQRS के क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, पैराजम्बर्स को। तो चलिए इसको ट्रिक वे में काफ़ी हम सॉल्व करेंगे और काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर, तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द ड्यूअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडवल सर्फेटॉन। क्लियर, तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, सफिक्स का काम कर रहा है। क्लियर, क्योंकि ऑफ के बाद के जो पोर्शंस होते हैं वो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑफ के बाद हो गया। क्लियर, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई द ड्यूअलिज्म कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेडवल सर्फेटॉन। मेडवल सर्फेटॉन, इसका मतलब सर्फेटॉन के लिए आगे स्टेटमेंट क्या आएगा। तो देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस पे आते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, 2 जगह आपका क्यू क्यू दिया है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट को यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि क्यू से पहले स्टार्ट होगा कि नहीं। क्लियर, और पेयर भी देख लेते हैं। पेयर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेयर को पकड़ लेते हैं, पेयर मतलब कि 2 ऐसे स्टेटमेंट हैं जो 100% एक दूसरे के साथ ही आएंगे, एक के बाद दूसरा तुरंत रहेगा। क्लियर, तो देख लेते हैं। तो मे बी ट्रेस्ड ऑल थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द मिडिल एजेस। इसका मतलब PS क्या है आपका, पेयर हो गया, क्योंकि P के बाद तुरंत S क्या कर रहा है, P को डिफाइन कर रहा है। S क्या कर रहा है, P को तुरंत डिफाइन कर रहा है। तो PS कहाँ पे है पेयर में, PS यहाँ पे है, लेकिन ये इससे स्टार्ट तो होगा नहीं, ये हमेशा पेयर में रहेगा, क्योंकि सर्फेटॉन के लिए यहाँ पे प्रोनाउंस क्या आया हुआ, इट्स आया हुआ। ये किसके लिए है, सर्फेटॉन के लिए। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा Q से ही स्टार्ट होगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देख लेते हैं पेयर PS वाला किस में लगा हुआ है, इस वाले में लगा हुआ है। इसका मतलब आंसर नंबर हमारा कौन सा हो गया, पहला फाइनल हो गया। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको बताइए। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग पूरा। पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस किससे किससे स्टार्ट है, एक B से है, 2 जगह B से है, 2 जगह D से है। ऑप्शन जरूर देख लीजिए। क्लियर, और उसके बाद फिर दिमाग लगाइए कहाँ पे पेयर्स कहाँ पे हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, पढ़ते हैं हम लोग पूरा। अब यहाँ पे ये देखिए, द एम्प्लॉइज ऑफ द MNCs वर ऑन द टेंटर हुक्स ऑल द डे। टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि एकदम टेंशन में है कि क्या अब होने वाला है। ठीक है ना, पूरे दिन टेंशन में है MNCs के एम्प्लॉइज, अब क्या होने वाला है। और उनकी जो नर्वसनेस है, जो इनकी ये जो नर्वसनेस है, जो इनकी गंभीरता है, वो कुड बी सीन ऑन देयर फेसेस, और उनके चेहरे पे देखी भी जा सकती है। इसका मतलब B के बाद C तुरंत, और C क्या करा, B को तुरंत डिफाइन करा। इसका मतलब पेयर यहाँ पे क्या हो गया, BC। ये हमेशा जोड़े में ही रहेगा। ठीक है, तो अब BC देख रहे हैं भाई, यहाँ पे है, कहाँ पे BC की जोड़ी तोड़ी गई है, एक यहाँ पे BC की जोड़ी तोड़ी गई है। BC दोनों साथ में रहेंगे, इसको यहाँ पे कट गया ऑप्शन वगैरह, यहाँ पे BC की जोड़ी तोड़ी गई है। अब या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे BC लगा हुआ है। तो अब ये नर्वसनेस है, इनके चेहरे पे देखे जा सकते हैं। तो किस टाइप का नर्वसनेस, इसका मतलब इसके पहले कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स बताया गया होगा। क्लियर, तो सब्जेक्ट्स को जैसे फाइंड आउट करेंगे आंसर हमारा मिल जाएगा। तो किस टाइप का टेंशन इनके चेहरे पे देखा जा सकता है। तो देखिए D में दे रहा है, हैविंग हर्ड ड्रीमर्स ऑफ द मास ट्रांसफर। ओहो, ये है आपका। इसका तो स्टेटमेंट की शुरुआत किससे होगी, D से। द हैविंग हर्ड ड्रीमर्स ऑफ द मास ट्रांसफर, जब उन्होंने ये रिवर्स सुना, एक दूसरे से रिवर्स सुना, लोगों के मुंह से सुना कि भाई अधिक से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, यही वाला जो टेंशन था उनको उनके चेहरे पे दिख रहा है। इसका तो स्टेटमेंट की शुरुआत किससे होगी, तो आपकी D से होगी। और BC का जोड़ा हमको चाहिए, तो स्टेटमेंट की शुरुआत D से 3 वाले में है। इसका मतलब 3 नंबर हमारा फाइनल हो गया। अभी A वही कट गया, पहला भी कट गया। क्लियर, तो देखिए हम लोग कितने अच्छे तरीके से जैसे पेयर हम पकड़ रहे हैं, आराम से चीजें क्या हो रही है, फाइंड आउट हो जा रही है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग पूरा यहाँ पे।
चलिए देखिए पढ़िए यहाँ पे। Their students were expected study in the earlier classes, having reached higher classes to know the formula and the principles. चलिए इसमें देखते कहीं पेयर मिल जाए। स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड, स्टूडेंट्स से क्या एक्सपेक्टेड किया गया? एक्सपेक्टेड ये किया गया कि उनको पता होना चाहिए टू नो द फॉर्मूला एंड द प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ए और डी ये आपका पेयर हो गया, ये हमेशा क्या होंगे आपके साथ ही में रहेंगे। तो कहाँ कहाँ पर देखिए ए डी डी साथ में है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और जहाँ ए डी की जोड़ी तोड़ी गई है वो समझिए आपका आंसर होगा ही नहीं। एक इसमें ए डी की जोड़ी तोड़ी गई है, क्लियर? ये दोनों पेयर में रहेंगे, क्लियर? अब देखते हैं कि एडी वाला जो पेयर्स है आपका, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो एडी से पहले सब्जेक्ट्स जानना चाहिए। तो क्यों जानना चाहिए? क्या रीजन से? क्योंकि उनको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और किस टाइप का फॉर्मूला, किस क्लासेस की फॉर्मूले की बात हो रही है? इसका मतलब हैव रीच्ड द हायर क्लासेस। अगर हायर क्लासेस में आप पहुंच गए हैं तो स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, हैविंग रीच्ड द हायर क्लासेस, तो स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट किया गया है। क्या एक्सपेक्ट किया गया है? कि वो फॉर्मूला और प्रिंसिपल्स को जाने, उनको पता होना चाहिए जो भी उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़ी हुई है। इसका मतलब सी से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा और सी के बाद तुरंत आपका क्या होगा? ए होगा। तो सी के बाद क्या होगा आपका? ए होगा, और ए के बाद क्या होगा? डी होगा, और डी के बाद क्या होगा? बी। फाइनल आंसर हमारा कौन सा हो गया? 4 नंबर, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है? कोविड-19, भाई सब लोग महामारी से पीड़ित थे और ये भयानक दृश्य किसी को भूला नहीं है, ठीक है? जनता कर्फ्यू भी लगा हुआ था, और वो जनता कर्फ्यू कब लगा हुआ था? मार्च में। देखिए कोविड के ऊपर ये पैसेज, ये पैराजम वर्ड्स है, पीक्यू वायरस। तो अब देखिए स्टेटमेंट्स क्या होगा यहाँ पे, कौन सा सही ऑर्डर्स होगा, पहले देख लेते हैं पूरा। ए ए ए ए, इसका मतलब ए से तुरंत पहले ही आपका कंफर्म कि ए से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, क्लियर? तो ए तो पहले मिल गया, फाइनल हो गया, क्योंकि चारों में ए है। अब ए के बाद दूसरा कौन सा होगा? तो हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज नाउ अंडर लॉकडाउन ऑर्डर्स, क्लियर? अब इनको लॉकडाउन ऑर्डर्स में रखा गया। क्यों रखा गया? क्यों हम लोग को घरों में लॉक किया गया? गवर्नमेंट का क्यों ऑर्डर था कि हम लोग घरों में रहें? लॉक इसलिए रखा गया घरों में ताकि इट इज टू हेल्प फाइट द कोविड-19, ताकि ये गवर्नमेंट को सहायता कर सके किससे लड़ने के लिए? कोविड-19 से। तो एक बाद आपका क्या होगा? आपका सी होगा। तो एक बात सी 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 कहाँ लगा है? इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया। अब एक बार सी है, एक बार सी है, इसका इसी दोनों में से कोई ना आंसर्स होगा। तो चलिए मिला लेते हैं। एक के बाद क्या होगा? आपका सी होगा। अगला क्या होगा? दैट पिक अप द फेयरफुल पेज थ्रू द मंथ ऑफ द मार्च। सही बात है, लॉकडाउन हुआ तो सभी को वो दिन याद है कि भाई मार्च में महामारी क्या होती, काफी तेजी से स्प्रेड हो गई थी, क्लियर? उसका फिर क्या होगा? लॉक होने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा जब सब लोग घरों में रहेंगे, एक दूसरे से संपर्क कम हो जाएगा, तो इसी बीच में हम क्या करेंगे? वायरस के बारे में अधिक से अधिक सूचना हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। एज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरस हैज बिकम अवेलेबल, पब्लिक एडवाइजरीज हैव आल्सो शिफ्टेड अकॉर्डिंगली। जिससे पब्लिक जो एडवाइजरी थी इसके हिसाब से शिफ्ट की गई, सबको बोला गया, सबको निर्देशित किया गया कि क्या आपको करना है, घरों में रह के आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, ये करिए, वो करिए, सब दिया जा रहा था, बताया जा रहा था पूरा। पढ़ाई करिए, कहीं दिक्कत होता है तो वो सब चीज़ लीजिए, ये दवा लीजिए, सब एडवाइजरीज क्या हुआ गवर्नमेंट्स की लागू हो गई थी। और एक और एडवाइजरी आई पूरा, इसके बाद क्या थी? वन सच इवोल्यूशंस हैज टेकन प्लेस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द मास्क। और हम लोग लास्ट में क्या थे? मास्क पहनने का भी हम लोग को आदेश दिया गया। इसका मतलब ये डी वाला पार्ट्स क्या होगा? हमारा लास्ट में होगा, क्लियर? तो डी वाला पार्ट्स कहाँ पे हमारा है? लास्ट में देख लेते हैं, इस वाले पार्ट्स में लास्ट में, क्लियर? तो ए से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा और डी वाले पार्ट्स में क्या होगा? हमारा लास्ट हो जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर सही हो गया? आपका सेकंड से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया। तो देखा हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने बारीकी से पैराग्रामर के क्वेश्चंस को कैसे ट्रिकी वे में सॉल्व करते हैं, वो ट्रिक्स हम लोगों ने अच्छे से सीखा, जाना, क्लियर? तो अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आया और जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आपको वो चीज़ें आपके दिमाग तक पहुंची हैं तो वीडियोस को शेयर जरूर करिए, लाइक्स जरूर करिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरीके से कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।